क्या जेम्स ली का दिया हुआ सोपारी वाला मिशन किंग ऑफ जियोलाडो की मदद से कंप्लीट हो जाएगा या फिर एंड तक आते आते कीटे किम फेल कर जाएगा? वेल, ये बात मैं ऐसे हवा में ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इस कसाई के अंदर पेशेंस नाम का फीचर है ही नहीं। इसने बुसान में भी जेम्स के प्लान को लात मार के अपने मन की थी। सच कहूँ तो ये अपने अंदर की खून की तलब और एक्साइटमेंट को रोक ही नहीं सकता। एंड यही चीज वो वजह बनेगी कि जेम्स ली के प्लान के मुताबिक ये मिशन पूरा तो होगा, लेकिन वैसे नहीं जैसे एक्यूरेटली होना चाहिए। उन रिमेनिंग 3 फोटोज के मेजॉरिटी विक्टिम्स शियोल के अंदर ही है, बस हमें ये नहीं पता कि मिस किम कहाँ पर है। और जैसे ही पिछले चैप्टर की एंडिंग थी, उस हिसाब से अभी लकी ड्रॉ में नाम निकला है टॉम ली का, जिसको किंग ऑफ जियोलाडो पहले से जानता है। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि क्या टॉम ली खत्म हो जाएगा या फिर नहीं, बिकॉज बुढ़ा होने के बावजूद भी वो काफी ज्यादा पावरफुल है। प्लस उसके पास व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर की एक ऐसी फोर्स है जो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अब हद से ज्यादा कंफ्यूजन ये है कि पीटीजी का ही डेड मेंशन वाला मानवा जो फ्यूचर टाइमलाइन में एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर हमें व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर अगेन दिखाया गया है और कुछ हद तक टॉम ली के जिंदा होने के भी सबूत है। इवन उसी मानवा के अंदर हम शांगी, युनचोंग और सेरा सिन को भी देख सकते हैं। मतलब ये चीज पूरे तरीके से कैनन है, सो टॉम ली अभी मरेगा ही नहीं। पर मैं पब्लिक की ओपिनियन की भी कदर करता हूँ, जैसा कि सारे फैंस अभी कह रहे हैं कि टॉम ली की डेथ हो जाएगी। लेकिन क्या ये इतना आसान है? उसे बिना पैसों का लालच दिए व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से बाहर निकालना ना के बराबर है, अनटिल एंड अनलेस वो अपनी मर्जी से बाहर आए या फिर मिस किम को बचाने। अगर किंग ऑफ जियोलाडो टॉम ली को आसानी से खत्म करना चाहता है तो ये चीज वो रिपोर्टर किम को बेट बनाकर या फिर उसकी डेथ की झूठी खबर फैलाकर भी कर सकता है। और क्या व्हाइट टाइगर जॉब सेंटर से ये बात छुपेगी कि कोई उनके डायरेक्टर को ही टपकाने आ रहा है? एंड यही सारी चीज तो कंफ्यूजन पैदा कर रही है। चार्ल्स चोई के बिल्डिंग से छलांग लगाने के बाद जिस पॉइंट पर जेम्स ली ने अपने नए प्लान्स की शुरुआत की, उसके बाद से वर्कर्स का हेड यूजिन गैब्रियोंग किम की डेथ की गुत्थी सुलझाने में लगा है और इसी सिलसिले में उसने टॉम ली से भी मदद मांगी थी। एंड यही वो रीजन है जिसके चलते जेम्स ली ने कीटे को इनकी सुपारी दी है। और रिपोर्टर किम जिस चार्ल्स चोई का कवर ब्लो करना चाहती थी, उसके मरने के बाद भी वो वापस से अपने आप को हाइड कर ली। एंड यूजिन ने तभी सेंस कर लिया था कि चार्ल्स चोई वो नहीं था जिससे रिपोर्टर किम कब की छिपती हुई आ रही है, बल्कि वो कोई और ही है जिसके बारे में इनके पास कोई क्लू ही नहीं है। और उसी पावरफुल एंटिटी को फाइंड आउट करने के लिए गैब्रियोंग किम की डेथ को इन्वेस्टिगेट करना जरूरी है। कुछ ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन ने स्टीव होंग को अभी इसी सेम पॉइंट पर लाके रख दिया है। मतलब वो दिन भी दूर नहीं है कि जेम्स ली एक दिन इसकी भी सुपारी दे डाले और जो भी हायर लेवल की इवल एंटिटी है ना, वो सच में पॉलिटिकल लेवल पर भी अपना दबदबा बना चुकी है। हमारा नया पॉलिटिशियन डियागो कैंग उस पूरी चेन की कतार का छोटा बट एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। याद है ना, बुसान आर्क के एंड में जेम्स ली का बस कॉल आया था, लेकिन बुसान के मेयर को ऑर्डर देने वाला कोई सच में हायर अप लेवल का था। सही में मैंने उस टाइम पे इस चीज को इतनी ध्यान से नोटिस नहीं किया था और हम सबको बस ऐसा लगा था कि जेम्स ली के कनेक्शन काफी ऊपर के लोगों तक है। बट पीटीजे इस ग्रेट इवल को तब से ही कुक करते आ रहे हैं जब उन्होंने अपने वालों को स्ट्राइक भी नहीं दी थी। वेल, अब इन सारी चीजों के बाद लकी ड्रॉ के अंदर बचते हैं बस 2 बंदे, यूजिन और जिनयोंग पार्क, जो अपने जियोलाडो वाले किंग को एक तीर 2 निशान की तरह एकदम आसान लग सकते हैं। और अगर चंगसू भाई ने अपने तरीके को यूज करने में थोड़ा और ज्यादा टाइम यूज कर लिया तो कीटे का पेशेंस यहाँ पर डगमगा सकता है। ये चालो वॉर के अंदर अपना धाबा बोलने में जरा भी वेट नहीं करेगा। एंड यहीं पर हो सकती है गलती, क्या पता वो यूजिन की जगह पर उसके हमशक्ल भाई युनचोंग को ही लिपटा दे, जिसके बाद यूजिन को ना चाहते हुए भी अलाइड से हाथ मिलाना ही होगा, क्योंकि करंटली उनके अलावा कोई अच्छा ऑप्शन है नहीं उसके पास। बट हम पॉजिटिव लोग हैं तो हम अच्छा भी सोचेंगे कि चलो ऐसा कुछ भी नहीं होता और यूजिन टपक जाता है, जैसा कि स्टीव होंग ने प्रेडिक्शन दिया था। तब भी यूजिन का बोबड़ा भाई अलाइड को ज्वाइन कर सकता है। हम कुछ इतना कंफर्मली कह नहीं सकते, लेकिन बदले का नाम बलवंत राय है यार। एंड सच में अगर ये हो गया तो जोहान के साथ साथ यूशियोंग भी अलाइड की इस वॉर के अंदर अच्छी खासी मदद कर सकते हैं। और रही बात जिनयोंग पार्क की, तो उसको खत्म करना एकदम आसान है, लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल। ऊपर से हमारा ओजी डेनियल पार्क खुद उसके पीछे पड़ा है। एंड ऐसे में अगर वो जिनयोंग पार्क को बचाने में नाकामयाब हुआ तो बहुत ही बड़ा घाटा हो जाएगा। गैब्रियोंग किम की डेथ का सच और सेकंड बॉडी का राज, उस बॉडी का चार्ल्स चोई के साथ कनेक्शन, उसकी आइडेंटिटी एंड कुछ और भी ज्यादा गहरे काले राज,
इसके बारे में डैनियल को कभी पता ही नहीं चलेगा। सो ये तो थी उस इविल एंटिटी और कुछ गिनती के विक्टिम्स की बात, जो मे भी आगे चल के सच ना भी हो। लेकिन अगर आपके पास कोई अच्छी प्रिडिक्शन वगैरह है तो प्लीज कमेंट्स में बताना। अगर वो चीज इन सारी बातों से अलग भी हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड सभी ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करता हूँ। और आखिर में एक और पॉसिबिलिटी बताना चाहूंगा कि अगर किंग ऑफ जियोलाडो टॉम ली को तकलीफ देना चाहता है तो वो उसे बिना मारे भी दे सकता है। मे बी वो मिस किम को ही खत्म कर दे या फिर उनको किडनैप कर ले, तब तो टॉम ली जीते जी ही दिक्कत में आ जाएगा।